हेलो एवरीवन, नमस्ते। 21 डेज़ ब्लाउज़ चैलेंज में आज हमारा ब्लाउज़ है फ्रंट में डीप नेक और बैक में पैक नेक। देखिए, इसके लिए मैंने ये सिल्क का फैब्रिक लिया हुआ है, जिसमें मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने इसीलिए लिया है कि हम लाइनिंग को कैसे सेट करेंगे और हमारे ब्लाउज़ का लुक कितना अच्छा आ सके, उसीलिए मैंने ये फैब्रिक चूज़ किया है। जिसमें अगर ये फैब्रिक थोड़ा सा कम हो जाए तो उसमें शायद हम इसको स्लीव्स में यूज़ कर सकते हैं। ये इसके साथ ही है, लेकिन इसका मटेरियल थोड़ा सा कॉटन सिल्क जैसा है। तो हम देखेंगे, अगर इसमें से मेरी स्लीव्स निकल जाएगी तो हम यही फैब्रिक यूज़ करेंगे। अगर हमारी स्लीव्स इसमें नहीं निकलती तो हम इसमें ये वाला फैब्रिक भी यूज़ करेंगे। तो हमारी सारी ब्लाउज़ का मेज़रमेंट यही है। आप कोई भी साइज़ से बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरी साइज़ से ही आप बनाओ। लेकिन मैं 21 डेज़ में सिर्फ एक ही मेज़रमेंट से अलग अलग ब्लाउज़ बना रही हूँ। फिर भी हम देखते हैं कि हमारा फिटिंग कंप्लीट आ रहा है, मतलब कि मेरी बॉडी सेम है, मेरी फैब्रिक के पैटर्न अलग अलग है, फैब्रिक अलग अलग है, ब्लाउज़ की पैटर्न अलग अलग है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी साइज़ तो एक ही रहेगी। तो ये मेरा सभी साइज़ में 21 डेज़ ब्लाउज़ चैलेंज में हम यही मेज़रमेंट से सारे ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। और ये हमारी ब्लाउज़ की पैटर्न है, जिसमें ये हमारा स्ट्रेट डार्ट है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। इसमें हम ऐसे ऐसे ये जो हमारी लाइन है वो लाइन को ऐसे मिलाएंगे। तो ये लाइन क्या है कि यहाँ तक हमें शोल्डर टू एपेक्स तक पूरी मिल जाएगी, फिर उसके बाद वो जिगजैग ही होगी। तो जितनी हम मिला सकते हैं उतनी हम मिलाएंगे। फिर इसमें हम पफ स्लीव बनाने वाले हैं, तो थोड़ी सी ही पफ स्लीव हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, हम वो वीडियो में सीखेंगे। फिर बैक में हमें बोट नेक बनाना है। पैक नेक है तो वो बोट नेक में ही जाएगा। फिर इसका फ्रंट का डिप है मेरा 7 इंच, बैक का डिप है 1.5 इंच। और सबके लिए हमें कितना चाहिए, रेडी शोल्डर चाहिए। हमें नेक डिसाइड करना है, तो हमारा फ्रंट का नेक डिप है तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो कितना है हमारा रेडी शोल्डर, हमें 3 मेज़रमेंट चाहिए। रेडी शोल्डर मतलब ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वो रेडी शोल्डर। फिर नेक का शेप, तो हम फ्रंट में देख सकते हो कि मेरा नेक का शेप है वी लीफ नेक, और नेक का डीप है मेरा 7 इंच। और हम सेंटर में हुक्स और आई डालने वाले हैं। सभी ब्लाउज में हम बैक में डालते हैं, लेकिन फ्रंट में डालें या बैक में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो इस वाले में हम फ्रंट में डालेंगे। तो इतना मेरा मेज़रमेंट मुझे मिल गया है। तो हम ये चार्ट में देखेंगे कि मेरा कितना माइनस होगा। तो अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी। तो देखिए, मेरा शोल्डर रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, मतलब 2.5 इंच का मेरा शोल्डर है। तो मुझे ये चार्ट में देखना है। अगर मेरा रेडी शोल्डर होता 3 इंच तो मैं ये चार्ट में देखती। तो अभी मेरा शोल्डर चार्ट इसमें देखेंगे हम। तो अब देखेंगे कि मेरा नेक का शेप स्क्वायर नहीं है, राउंड नहीं है, स्वीट हार्ट नहीं है, मेरा नेक का शेप है वी लीफ नेक। तो ये पूरी लाइन को मैं सिलेक्ट कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद मेरा नेक डिप कितना है, तो मेरा नेक डिप हम रखने वाले हैं 7 इंच। तो हम देखेंगे कि 7 इंच कौन सी लाइन में आ रहा है, तो ये है 6 to 7, तो इसमें लास्ट में आ रहा है, और इसमें हम स्टार्टिंग में आ रहा है। तो हम ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और इसमें जितना माइनस हो रहा है उतना हम माइनस करेंगे। तो इसमें हमारा माइनस हो रहा है फ्रंट में -2 इंच। और हमारा बैक भी बोट नेक है, तो ये बोट नेक का भी चार्ट है, जिसमें हमें कितना माइनस करना है वो देखेंगे। तो ये हमारा बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट है। तो इसमें हम नेक डिप नहीं देखते, सब में हम देखते हैं कि रेडी शोल्डर कितना है, नेक डिप कितना है और नेक का शेप कितना है। लेकिन बोट नेक में फिक्स है कि बोट नेक तो हमारा ऐसा ही होगा, तो उसमें नेक डिप हमें लेना ज़रूरी नहीं है, और शेप तो हमें पता ही है कि बोट नेक है। तो इसमें हमें सिर्फ देखना है रेडी शोल्डर। तो हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर 2.5 इंच है। तो इसमें देखेंगे, अगर मेरा रेडी शोल्डर 1.5 to 2 इंच है तो मैं माइनस करूँगी 0.75। अगर मेरा रेडी शोल्डर 2.5 से 3 इंच है तो मैं हाफ इंच माइनस करूँगी। और अगर शोल्डर होता है 3.5 से 3.5 तो हम 0.25 माइनस करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हमारा कितना माइनस होगा, हमारा ये लाइन में आएगा, तो हमारा माइनस होगा -0.5 इंच। तो इतना हमारा बेसिक हो चुका है। अब हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मैंने एक छोटा सा अस्तर का टुकड़ा ले लिया है। आप चाहे तो आप पेपर में भी कटिंग कर सकते हो। अब हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी शोल्डर लाइन होगी।
फिर यहाँ से हम ब्लाउज़ की लेंथ डिसाइड करेंगे। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, तो मैं उसमें +1 करके मार्क करूँगी। तो 41.5, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो 15.5 इंच पे हम नीचे मार्किंग करेंगे। और ये दोनों मार्किंग को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वो हमारी हुई शोल्डर लाइन, ये हमारी है वेस्ट लाइन। अब जितना भी काम करना है हमें ये दोनों लाइन के अंदर काम करना है, इससे बाहर हमें कुछ भी नहीं जाना। फिर पहले हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो आपका जितना शोल्डर है उसको आप हाफ करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, तो मैं 7.25 इंच पे मार्क करूँगी। फिर यहाँ से मैं 1 इंच नीचे जाऊँगी, वो सभी साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा। फिर यहाँ से हम 2.5 इंच जाएंगे, ये सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। मतलब कि आपका जितना शोल्डर है उसका आप हाफ़ करो, वहाँ से आप नीचे 1 इंच जाओ और यहाँ से ऑन फोल्ड से 2.5 इंच जाओ। आपका जितना भी शोल्डर है मेज़रमेंट आपको सेम इसी तरीके से लेना है। फिर ये दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना तो हमारा सब में बेसिक है। इसके बाद हमें यहाँ से नीचे कितना जाना है वो हमारा चार्ट है। तो हम चार्ट में देखेंगे कि ये हमारा बैक का कटिंग है, तो ये बैक हमारा पैक नेक है, ठीक है। बोट नेक हमारा होगा तो वो पैक नेक में होगा। तो उसमें हम देखेंगे कि ये पैक नेक का हमारा फॉर्मूला क्या है। अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 होती तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1.25 करते, लेकिन मेरी चेस्ट है 34 इंच, तो वो ये लाइन में आएगी। तो हम इसी मेज़रमेंट से देखेंगे कि मेरा है, इसका हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसको डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे और उसमें मुझे +1 करना है। तो ये मेरा आया 6.6। अगर आपकी चेस्ट होती है 29 इंच, तो हम क्या करेंगे, 29 हमारा ये लाइन में आएगा। तो 29 इंच डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25, तो हमारा मार्किंग होगा 6 इंच पे। तो हमारा इसमें आया है। तो वापस से हम एक बार देख लेंगे कि आपकी जितनी चेस्ट है उसका डिवाइडेड बाय 6 करना है और उसमें हमें +1 करना है। तो 6.6 आएगा। तो 6.6 का मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, जो 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हम 6.5 इंच उसके ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो ये लाइन को हम लंबा खींच देंगे। ब्लाउज़ बनाना बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। फिर इसमें हमें करना है लूजिंग ऐड करना है। तो जब भी हमारा नेक, कोई भी नेक पैक हो तो उसमें हम 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करते हैं। मतलब कि आपका फ्रंट पैक है या बैक पैक है, कोई भी नेक अगर आपका पैक है तो उसमें आपको लूजिंग ऐड करना है 2.5 इंच। तो लूजिंग हम कैसे ऐड करेंगे, आपकी जितनी चेस्ट है उसमें प्लस हम 2.5 इंच करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। मतलब कि अगर आपकी चेस्ट है 39 इंच तो उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे और फिर उसका हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसमें मैं 2.5 इंच ऐड करूँगी और उसका डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी। तो मेरा मेजरमेंट आएगा 9.1। तो वो हम ऑन फोल्ड की साइड से 9 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। आप यहाँ पे 2 इंच 2.5 इंच भी छोड़ सकते हो। फिर ये तो हमारा चेस्ट का मार्किंग हो गया। अब हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो हम देखेंगे हमारी वेस्ट कितनी है, 26.5। तो वेस्ट में हमें ब्लाउज़ में कभी भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। हमारी जितनी वेस्ट है उसका डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4। तो मेरी वेस्ट है 26.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी। तो मेरी 6 आएगी, वेस्ट आएगी 6.6। मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। फिर ये दोनों लाइन जो है, चेस्ट वाला मार्किंग और वेस्ट वाला मार्किंग, तो अंदर वाली लाइन को अंदर के साथ हम मिलाएंगे और बाहर वाली लाइन को बाहर के साथ। इतना हमारा हो गया। अब बैक नेक का फॉर्मूला अलग होता है, आर्म होल निकालने का, और बैक डीप नेक का अलग होता है। तो इसमें बैक हमारा पैक है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले जो चेस्ट लाइन और 1 इंच डाउन वाला मार्किंग है, ये दोनों लाइन का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर हमारा जितना शोल्डर है 7.25, तो उसमें से हम 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। मतलब कि अगर आप, मेरा मेज़रमेंट होता 8 इंच तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क करती। अभी मेरा मार्किंग है 7.25 तो मैं 6.25 पे मार्क करूँगी।
मतलब कि आपका जितना शोल्डर है उसमें हमें -1 करके मार्क करना है। फिर ये जितना मेज़रमेंट आया उसमें हमें हाफ माइनस करना है, मतलब कि 7.25 है तो पहले हम 1 इंच माइनस करेंगे, फिर नीचे के लिए हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो 7.25 है तो हम 6.75 पे मार्क करेंगे। अगर आपका मेज़रमेंट यहाँ पे होता 8 इंच तो हम 7.5 इंच पे मार्क करते। सभी में फिक्स है, सेंटर में 1 इंच और नीचे हाफ इंच। फिर ये तीनों लाइन को हम मिलाएंगे और यहाँ से हमें जाना है 0.75। अगर आपकी 40 इंच से ज़्यादा चेस्ट है तो आपको यहाँ पे 1 इंच बाहर जाना है। फिर ये तीनों को मिला के हम शेप देंगे। तो जब भी हमारा शेप ड्रॉ होता है तो ये पहले फ्रंट का होता है, उसके बाद हम सेंटर से हाफ इंच बाहर जाएंगे और फिर यहाँ से जो शेप देंगे वो हमारा होगा बैक आर्म होल का। इतना हो गया। अब हमने देखा था कि हमें यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, हम वापस से देखेंगे कि मेरा 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है और बोट नेक है, तो मेरा यहाँ से हाफ इंच माइनस होगा। तो वो हम हाफ इंच कैसे माइनस करेंगे, ये जो शोल्डर वाला पॉइंट है उससे हम हाफ इंच अंदर आएंगे। मैं इसको पेन से आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से ऐसे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। फिर ये मार्किंग और बैक वाले मार्किंग को मिला के हम मर्ज कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर तक ही मिला हो, जहाँ तक मिल रहा है, मतलब कि ये वाला सेंटर से यहाँ पे हाफ इंच तक जाएगा तो भी चलेगा। तो ऐसे हमने बैक का शेप ड्रॉ कर दिया। इतना हो गया। अब हमारा रेडी शोल्डर कितना है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो मेरा उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ इंच पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच स्टिच में जाता है। तो उसके लिए हमने पहले डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दी हाफ इंच पे। फिर हमारा रेडी शोल्डर जितना है उसका हमें +1 करके मार्क करना है। तो वो हम कहाँ से करेंगे, हमने ये सब तो हमारा माइनस हो गया और ये पॉइंट है, यहाँ से हमारा रेडी शोल्डर जितना है उसमें +1 मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। फिर हमें नेक डीप 1 इंच 1.25 नीचे जाना था, तो उसके लिए ये जो शोल्डर माइनस किया है वो और 2.5 इंच, ये दोनों का मुझे सेंटर लेना होगा। और सेंटर हम पहली जो लाइन है वहीं पे ही मार्क करेंगे। ये तो हमें सिर्फ ये मार्क करने के लिए, रेडी शोल्डर मार्क करने के लिए हाफ इंच हम नीचे गए थे। फिर ये जो सेंटर पे मार्क किया वहाँ से हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे और जहाँ पे 1.25 आया है वहाँ से ऐसे पैरेलल स्केल को रखेंगे। ऐसे मैंने एल स्केल को रख दिया ऑन फोल्ड पे और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। फिर यहाँ से मुझे शेप को ऐसे मिलाना है, मतलब कि स्क्वायर बनाना है मुझे शेप के लिए। तो रेडी शोल्डर का जो मार्किंग हुआ था वहाँ से ऐसे मैंने शेप बना दिया। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ बैक का नेक ड्रॉ करना है, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हाफ इंच हमने इसीलिए मार्क किया है कि मेरा नेक का शेप परफेक्ट आए। अगर मैंने हाफ इंच रेडी शोल्डर का मार्किंग यहाँ पे किया होता तो मेरा नेक का शेप मैं ड्रॉ करती तो वो ऐसे आता। फिर स्टिच में ये यहाँ पे जाता है, तो इतना जो गैप बच जाता है वो हमें बाद में प्रॉब्लम करता है। इसीलिए हम हाफ इंच नीचे जाते हैं और फिर शेप ड्रॉ करते हैं सिर्फ पैक नेक में। डीप में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन पैक में हमें हाफ इंच मार्क करके फिर शेप ड्रॉ करना होता है। तो इतना हमारा बैक का कटिंग हो गया है, बैक का ड्राइंग हो गया है। इसके बाद हम फ्रंट का करेंगे। अब फ्रंट के कटिंग के लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर बैक में हम शोल्डर लाइन से ब्लाउज लेंथ +1 करके मार्क करते हैं, लेकिन इसमें पहले हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा जितना शोल्डर है उसका हम हाफ़ करेंगे, तो 14.5 इंच का हाफ़ होगा 7.25। फिर यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। ये पैक नेक है, डीप नेक है, सब में हमें 1 इंच नीचे जाना ही है। फिर ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे और ये दोनों लाइन को मिला के हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हमें नीचे जाना है, तो अब ये हमारा कौन सा है, डीप वाला।
तो डीप के लिए हम देखेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा। तो ये तो पैकनेक का है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो डीप के लिए हम देखेंगे कि हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो मेरी चेस्ट आ रही है 34 इंच, तो मैं मार्क करूँगी 34 इंच डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। तो जितना मेरा मार्किंग आ रहा है उतना मैं 1 इंच डाउन से मार्क करूँगी। तो 6 इंच के ऊपर एक लाइन में मार्क करूँगी। और ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा हो गया चेस्ट लाइन। मतलब कि फ्रंट में हमें फ्रंट का फॉर्मूला यूज़ करना है और आपकी जितनी चेस्ट है उसका डिवाइडेड बाय करके जितना मार्किंग आ रहा है उतना करना है। फिर ये हमारा फ्रंट डीप नेक है, तो डीप नेक में हम चेस्ट में 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करते हैं। तो लूजिंग हम ऐड करेंगे, कैसे करेंगे कि आपकी जितनी चेस्ट है उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है और जितना आया उसका डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है। तो मेरा आ रहा है 8.8 इंच। तो हमें 8.75 के ऊपर एक लाइन मार्क करना है। फिर इसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन का ऐड करेंगे। तो इतना हमारा हो गया। अब हमें शोल्डर माइनस करना है। तो हमने देखा था कि फ्रंट में हमारा वी लीफ नेक है, तो हमारा शोल्डर माइनस कितना हो रहा था 2 इंच। तो वो शोल्डर हम कैसे माइनस करते हैं, हमारा जितना टोटल शोल्डर है मेरा 14.5 इंच है, उसमें से माइनस में करूँगी 2 इंच, तो मेरा 12.5 आएगा। उसका डिवाइडेड बाय मैं 2 करूँगी। 14.5 इंच माइनस 2 इंच डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6.25 आएगा। तो वो 6.25 हम कहाँ पे मार्क करेंगे, ये वाली जो क्रॉस लाइन है वहाँ पे 6.25 जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर डीप नेक में यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना ही सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे करेंगे। तो 6.25 इंच का मार्क करेंगे। फिर ये दोनों लाइन को मिला के हम मार्किंग को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इतना मेरा हो गया। अब मुझे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली चेस्ट वाली लाइन और हम जो माइनस किया हुआ शोल्डर है वहाँ से ये दोनों लाइन का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर मार्किंग से हम अंदर जाएंगे 0.25। ये फ्रंट आर्म होल के लिए सभी में फिक्स है, हमें 0.25 अंदर जाना है। फिर यहाँ से हम 0.75 बाहर मार्क करेंगे और उसके बाद ये तीनों मार्किंग को मिला के हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अभी हमारा शोल्डर माइनस करना है, तो ये जितना गैप है उतना ही सेम गैप हम यहाँ पे रखेंगे और शोल्डर को माइनस करेंगे। तो मैं ये एल स्केल मैट्रिक स्केल यूज़ करती हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। इसमें दूसरी भी 90 डिग्री की लाइन होती है। तो ये दोनों लाइन को हमें दोनों में से कोई भी एक लाइन को ऐसे मिलाना है जो ऑन फोल्ड वाला स्ट्रेट पार्ट है। ये मिल गया। अब इसको हमें यहाँ पे मिलाना है, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये जो हमारा माइनस किया हुआ था वो मार्किंग तक मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना मेरा शोल्डर माइनस हो गया, तो ये मैं इसको माइनस कर देंगी। सिर्फ हमें एक मार्किंग यहाँ से करना है। तो जो माइनस किया हुआ शोल्डर है और ये जो हमारा 2.5 इंच वाला है, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर ये सेंटर से हमें सारे मेज़रमेंट लेने हैं, मतलब कि कितने सारे। इसको मैं एक बार पिंस लगा के सेट कर दूँगी। फ्रंट नेक डिप, तो फ्रंट नेक डिप है मेरा 7 इंच, तो हम 7 इंच फिक्स मार्क करेंगे। फिर शोल्डर टू एपेक्स जितना है उसमें हमें प्लस हाफ इंच करके मार्क करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच, तो हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर हमारे ब्लाउज़ की लेंथ जितनी है उसमें हमें प्लस 1 इंच करके मार्क करना है। तो यही सही हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, तो हम 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और सारे मार्किंग को थोड़े से लंबे कर देंगे। ये हमारा नेक का शेप और ये हमारी वेस्ट लाइन। अभी हम देखेंगे कि हमारी चेस्ट लाइन के हाफ इंच ऊपर से हम देखेंगे। हाफ इंच पे मैं
ऐसी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाली लाइन से हमारा नेक डीप अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ से हम 0.25 माइनस करेंगे। ये फ्रंट में हम 0.25 करते हैं और बैक में चेस्ट लाइन से हमारी नीचे आ रही है तो उसमें हम हाफ इंच माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो मैं पूरा 0.25 माइनस करूँगी। तो इससे ऐसा नहीं होगा कि मेरी लेंथ कम हो जाएगी और वैसा कुछ, लेंथ हमारी कम नहीं होती, लेकिन जो हमारा शोल्डर गिर जाता है और क्रीज आती है वो सब हम माइनस करते हैं। फिर इसके बाद हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर जितना है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो हमारा ये जो शेप आ रहा है यहाँ से मेरा रेडी शोल्डर का मार्किंग होगा 3.5 इंच पे। फिर ये मार्किंग हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना मार्किंग है 2.75। तो मैं यहाँ पे 2.75 भी मार्क कर सकती हूँ, 3 भी मार्क कर सकती हूँ और 3.25। तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो मैं 0.25 मार्क करके यहाँ पे मार्क करूँगी और ये दोनों लाइन को मिला दूँगी। तो यहाँ पे मेरा शेप ड्रॉ होगा। अब ये ना स्क्वायर जैसा लगता है ना, तो यहाँ से उठा उठा लगता है, तो उसको माइनस करने के लिए हम यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर जितना मार्क करेंगे और ऐसे क्रॉस मार्किंग कर देंगे। तो इतना हमारा हो गया। अब हमें टक्स लेना है। टक्स हम क्यों लेते हैं कि हमारी बॉडी शेप में है। एक पेपर पे आपको दिखाती हूँ, ये देखो हमारी फीमेल बॉडी होती है ऐसे फ्रंट में शेप में और बैक में स्ट्रेट। तो अगर मैं यहाँ पे टक्स लूँगी तभी वो परफेक्ट आएगा। और ये टक्स ये शेप है और ऐसे मैं टक्स लूँगी स्ट्रेट तो यहाँ पे खोल आएगी, झोल आएगा। तो उसके लिए मैं अगर ये शेप कोई ऐसा शेप में बना दूँ तो वो हमारा परफेक्ट आएगा। और सभी साइज़ के लिए भी टक्स अलग अलग है। छोटी साइज़ में 2.5 इंच, उससे भी बड़ी साइज़ में 3 इंच और उससे भी बड़ी साइज़ में 4 इंच। वो हमारा चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी साइज़ में हमें कौन सा टक्स लेना है। तो हम देखेंगे कि हमारी साइज़ है, अगर देखो आपकी साइज़ इतने में आ रही है तो आप आर्म होल में 1.25 और वेस्ट में 2.5 इंच। अगर आपकी चेस्ट है 36 से 44.75 तो आर्म होल में 1.5 और वेस्ट में 3। 45 से प्लस है तो 1.75 आर्म होल में और वेस्ट में 3.5 इंच। तो अभी मेरी आ रही है 34 इंच, तो मेरा आर्म होल में टक्स होगा 1.25 और वेस्ट में होगा 2.5 इंच। तो उसके लिए हमें पहले एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना होगा। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच, तो 7 इंच का हमारा हाफ होगा 3.5 इंच। तो सेंटर पे हम एपेक्स लाइन जो शोल्डर टू एपेक्स मार्क किया था वहाँ से हम एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करके मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे जितना मार्किंग आ रहा है उसमें हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे वेस्ट लाइन पे। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है, मतलब कि आपका एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच तो आपका यहाँ पे मार्किंग होगा 4 इंच और यहाँ पे होगा 3.5 इंच। अगर आपका एपेक्स टू एपेक्स है 9 इंच तो यहाँ पे आपका होगा 4.5 इंच और उसमें से हाफ माइनस करके यहाँ पे होगा 4 इंच। तो ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। फिर हमने देखा कि हमारी साइज़ के हिसाब से हमारा टक्स आ रहा है 2.5 इंच, तो हम यहाँ से 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। फिर हमारा वेस्ट का मार्किंग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों मार्किंग को ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा माइनस हो गया। अब हमारा जितना वेस्ट है उसका डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, मतलब कि आपका जितना वेस्ट है उसको डिवाइडेड आपको 4 करना है। तो मेरा वेस्ट है 26.5 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा आएगा 6.6 इंच, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करूँगी और उसके बाहर में 1.5 इंच का मार्क करूँगी। तो इतना हमारा बेसिक हो गया है। अब इसके बाद बाहर वाली लाइन को बाहर के साथ मिलाएंगे और अंदर वाली लाइन को अंदर के साथ मिलाएंगे। फिर हमें आर्म होल में भी टक्स लेना है। तो आर्म होल का टक्स हम कैसे लेंगे, आर्म होल में हमारा टक्स होगा 1.25 इंच। तो हम ऐसे इसको मिलाते आएंगे और जहाँ पे 1.25 आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर 1.25 का हम हाफ करेंगे
और हाफ में जो मार्किंग आ रहा है वो हमने जो 1.25 मार्क किया उससे ऊपर हम मार्क करेंगे। और ये ऊपर वाला मार्किंग और एपेक्स लाइन को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपका यहाँ पे आर्म होल का टक्स आ रहा है 1.5 इंच, तो हमें यहाँ से ऐसे मिलाना है 1.5 इंच, फिर 1.5 का हाफ़ करना है और हाफ़ को ऐसे मिलाते जहाँ पे भी ऊपर आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे 1.25 इंच हाफ़ इंच नीचे से मार्क करना है, मतलब कि राउंड में मैं पहले हाफ इंच ड्रॉ कर देती हूँ। फिर हाफ इंच नीचे से जहाँ पे 1.25 आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी और ये मार्किंग को एपेक्स के साथ मिला के हम आर्म होल का टक्स बना देंगे। फिर इसके बाद ये इतना बेसिक हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो वेस्ट डार्ट हो जाएगा, वेस्ट को माइनस करेंगे तो आर्म होल डार्ट हो जाएगा, इसको ऐसे शेप देंगे तो ये हमारा प्रिंसेस हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, तो उसके लिए पहले जितना हमें बेसिक करना है वो हम कर देंगे। अब हमें नीचे शेप देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वाला हमारा नीचे का वेस्ट वाला मार्किंग और एपेक्स वाला, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो मेज़र टेप को फोल्ड करके ही सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर ये जो सेंटर है और एपेक्स पॉइंट है ये दोनों का भी हम सेंटर लेंगे। और ये जो सेंटर और वेस्ट वाला पॉइंट है इन दोनों का भी हम सेंटर लेके मार्क करेंगे। फिर सबसे नीचे वाला है उससे बाहर हम हाफ इंच जाएंगे। फिर उसके ऊपर वाले पॉइंट पे 0.25 जाएंगे और यहाँ पे हमें बाहर सिर्फ एक पॉइंट जैसा ऐसा जाना है। तो ये सब लाइन को मिला के हम पहले स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, फिर शेप देंगे। फिर हमें शेप देना है। तो अगर आपकी कोई सी भी साइज़ हो, छोटी हो या बड़ी, सभी साइज़ में हमें ऐसे ही मार्क करना है। यहाँ से बाहर हाफ इंच, यहाँ से 0.25, यहाँ पे कट टू कट मिलाना है और यहाँ से एक लाइन जितना बाहर जाएंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। फिर अब हम देख सकते हैं कि ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, तो ये दोनों को हमें मिलाना है कि दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में स्टिच होगी तो छोटी बड़ी ना हो इसीलिए। और ये लाइन को भी हम मार्क करेंगे। तो पहले देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन हमारी कितनी है, 5.5 इंच। 5.5 के ऊपर एक लाइन, तो सेम यहाँ से 5.5 के ऊपर एक लाइन रखेंगे और ऐसे हम राउंड में मिलाते जाएंगे और जहाँ पे ये मार्किंग आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा मार्किंग आता है हाफ इंच पे। ये साइज़ में सभी में हाफ इंच आएगा। अगर आपकी 36 से ज़्यादा है, मतलब कि आपका 3.5 इंच का टक्स लिया है, तो ये हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आएगा और यहाँ पे हमारा 3.5 इंच का टक्स होगा तो ये हमारा 0.75 आएगा। तो ये जितना मार्किंग आया है उतना ही सेम मार्किंग हम यहाँ से नीचे करेंगे और सेम यही मार्किंग हम सेंटर पे यहाँ से ऊपर करेंगे। अब ये मार्किंग का डबल हम यहाँ से साइड में करेंगे। साइड से हमारी लेंथ बढ़ जाती है तो वो माइनस करने के लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे। मतलब कि ये जितना हमारा गैप आया है हाफ इंच, उतना ही सेम हम यहाँ पे मार्क करेंगे और उतना ही सेम हम ऑन फोल्ड की साइड से ऊपर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट में। सेंटर से ब्लाउज़ की लेंथ बढ़ जाती है, वो ना बढ़े इसीलिए। साइड से हमारी लेंथ बढ़ जाती है और ब्लाउज़ हमें नीचे आता है तो उसको माइनस करने के लिए हम यहाँ से डबल जाते हैं। तो ऐसे हम क्रॉस मार्क करेंगे, ये लाइन को मिला देंगे। फिर ये लाइन को हमें कैसे मिलाना है, ये मेरा 90 डिग्री आप देख सकते हो, तो ये 90 डिग्री पे मैं अपनी मार्जिन वाली लाइन को रखूँगी और ये लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। फिर ये वाली हाफ इंच वाली लाइन को, तो हमारा इतना तो हो गया। अब हमें करना है ये लाइन को चेक। तो हम देखेंगे कि ये वाली लाइन हमारी कितनी आ रही है, 5.75। तो सेम दूसरी लाइन पे हम 5.75 का मार्किंग करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्वायर मार्क करना है। तो हम कैसे मार्क करेंगे, ये वाली लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा खिसकाते हुए पैरेलल में इधर आएंगे और ये मार्किंग से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हमें सिर्फ आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है।
ये इतना हो गया। अब मुझे फ्रंट नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो ये वी लीफ नेक है, तो ऐसे मैं बनाऊंगी तो राउंड बनेगा। इसको हम उल्टा करके बनाएंगे तो ये वी लीफ नेक हो जाएगा हमारा। अभी हम यहाँ से हाफ इंच में तो स्ट्रेट ही आएगा, तो ऐसे हमारा शेप बन जाएगा। अब हम बनाते हैं फ्रंट ओपन। तो जब भी हम फ्रंट ओपन बनाते हैं तो सेंटर वाला टक्स को हम बड़ा कर देंगे। सेंटर में मतलब कि हम टक्स लेंगे, तो ये वाली एपेक्स वाली लाइन है उसको हम बढ़ा देंगे और दोनों साइड हमें टोटल 0.75 का टक्स लेना है। आप यहाँ पे 1 इंच का भी टक्स ले सकते हो। हम 0.75 का टक्स लेंगे, तो 0.75 के लिए हम 0.25 के ऊपर एक लाइन एक साइड पे मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी हम 0.25 के ऊपर एक लाइन। तो टोटल हमारा टक्स हो जाएगा 0.75 का। ये देखो हमारा 0.75 का टोटल टक्स हो गया। अब ये दोनों को हम मिला देंगे। ये हमारा टक्स माइनस होगा। तो इतना बेसिक हो गया। अब ये दोनों का मैं सेंटर लूँगी, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा शोल्डर टू वेस्ट लाइन। अगर मैं इसको ऐसे मार्क करती तो ये मेरी प्रिंसेस लाइन हो जाती, ऐसे मार्क करते तो प्रिंसेस लाइन हो जाएगी। तो ये वाला शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो गया। अब हमें सिर्फ शेप देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नेक को कट करेंगे। फिर यहाँ से जो नीचे गए थे क्रॉस, फिर आर्म होल को हम थोड़ा सा बड़ा ही कट करते हैं, उसको बाद में शेप देके कट करते हैं। फिर साइड सीम, ये सेंटर से हाफ इंच ऊपर गए हैं वो। यहाँ पे हम 1 इंच का टक्स लेंगे तो भी हमारी सेंटर की लेंथ कम नहीं होगी, वो परफेक्ट ही आएगी। फिर यहाँ से साइड वाला मार्किंग। और अगर आप बना रहे हो और आपको लगता है कि ये लेंथ को आपको कम नहीं करना है, तो यहाँ से हाफ इंच भी मत जाओ और सेंटर पे भी टक्स मत लो, या फिर सेंटर पे टक्स ले लो, यहाँ से हाफ इंच मत जाओ। ऐसा आप कर सकते हो। तो इतना बेसिक हो गया। अब मैं टक्स को माइनस करूँगी। अब हमें ये टक्स को माइनस करना है, तो इसीलिए पहले हम वेस्ट वाले डार्ट को कट कर देंगे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन कट नहीं होगी तो वो हमारा फोल्ड ही नहीं होगा। अब ये वाली लाइन को हम मिलाएंगे और दूसरी लाइन पे रखेंगे। आप इसको कट करके भी स्टिक कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टेपलर लगा देंगे। अब हम आर्म होल का शेप देख लेंगे कि ये हमारा परफेक्ट आ रहा है। अगर पहले वाला शेप होता है ये वाला, तो ये कभी भी जॉइंट नहीं होता। तो ये हमारा आर्म होल का शेप परफेक्ट है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब इसके बाद हमें सेंटर वाले टक्स को माइनस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये वाली लाइन को कट करूँगी। इसको प्रेस करके लगा सकते हैं, लेकिन हम स्टेपलर ही लगा देंगे और ऐसे टक्स को माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम स्टेपलर लगा देंगे। अब ये सेंटर वाली लाइन को हमें कट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये एपेक्स वाला पॉइंट और शोल्डर वाला पॉइंट, ये दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम मार्क करेंगे। फिर दोनों साइड हम 1/2 सेंटीमीटर जितना मार्क करेंगे।
और ये डक्स को हम माइनस करेंगे। तो ये वाले पॉइंट को एपेक्स के साथ मिलाएंगे, दूसरी साइड का भी एपेक्स के साथ मिलाएंगे और ये सेंटर से मिलाएंगे। अब हम इसको कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा शोल्डर टू वेस्ट बैंड। और इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे ताकि यहाँ पे कोई पॉइंट ना बने। अब इतना हमारा कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे हम हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। ये पूरे में हमें हाफ इंच ऐड करना है स्टिच का। सब जगह पे है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम पूरे में हाफ इंच का ऐड करेंगे। अब ये फ्रंट का कटिंग हो गया। अब इसके बाद हम बैक को रखेंगे। बैक के ऊपर फ्रंट का ये जो साइड वाला पार्ट है उसको रखेंगे। तो अगर मेरा दोनों डीप पैक नेक होता तो यहाँ से मैं हाफ इंच नीचे जाते हैं। दोनों नेक डीप है तो हम हाफ सेंटीमीटर जाते हैं। तो इसमें हम हाफ सेंटीमीटर जितना ही जाएंगे क्योंकि ये डीप है हमारा। और हाफ सेंटीमीटर पे हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे इसको रखेंगे हाफ सेंटीमीटर पे। और ये ऊपर वाला मार्किंग और नीचे वाला मार्किंग जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ये मार्किंग को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम बैक आर्म होल का शेप रीड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे मिलाते जाएंगे, सेम ही आएगा, थोड़ा सा हमें डीप लेना पड़ेगा। तो ये हमारा बैक हो गया, बैक का आर्म होल हो गया। अब ये लाइन जैसे भी क्रॉस जा रही है वैसे ही हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी आ रही है। यहाँ से हम देखेंगे कि मेरी ब्लाउज़ की लेंथ 40 में एक लाइन जितनी कम आ रही है। मतलब हम 40 गिन सकते हैं। तो दोनों साइड स्टिच में हाफ इंच जाएगा तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ हो जाएगी 13 इंच। तो हमने देखा था कि हमारे अगर ब्लाउज़ की बैक की लेंथ 13 या 14 इंच आ रही है तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी परफेक्ट आएगी। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा मार्किंग आया है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, जो साइड से हमारा आ रहा है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो सेम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन हम यहाँ से मार्क करके भी स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। और उससे हम देखो यहाँ पे भी हाफ इंच से एक लाइन, तो उससे भी हम हाफ इंच कम करेंगे तो भी हमारा परफेक्ट आ जाएगा। तो पहले ये जितना गैप था उतना ही मैंने मार्क किया और उसके बाद मैंने हाफ इंच ज़्यादा ऐड किया और ये मार्किंग को स्ट्रेट मिला देंगे। तो ये वाला मार्किंग जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ से हम एक बार वापस चेक कर लेंगे कि हमारी ब्लाउज़ की लेंथ आ रही है 40 में एक लाइन कम, तो हमारी ब्लाउज़ की बैक की लेंथ परफेक्ट आएगी। अब फ्रंट में हमें सेंटर में भी यहाँ पे हमें हुक साई लगानी है तो यहाँ पे हाफ इंच ऐड होगा और हाफ इंच हमारा ऐसे क्रॉस में ही ऐड होगा क्योंकि वो स्टिच करने के बाद स्ट्रेट आ जाएगा। और बैक हमारा पैक है तो बैक सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे और बैक को हम कट कर देंगे। अगर मुझे बैक में हुक्स लगानी होती तो मैं यहाँ से हाफ इंच बढ़ाती और उसके बाद कटिंग करते। ये माइनस जो हमने हाफ इंच किया था वहाँ से ही हम बैक आर्म होल कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट बैक का कटिंग हो गया है। इसमें हम हाफ इंच इधर और साइड में ऐड करके कटिंग कर देंगे दूसरा अस्तर, और यहाँ पे भी हाफ इंच ऐड करके हम दूसरा अस्तर कट कर देंगे। अब हम देखेंगे स्लीव्स का कटिंग, जिसमें हमें पफ स्लीव बनानी है। स्लीव्स के लिए मेरा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने जॉइंट लगा के प्रेस लगा के रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कोई भी कटिंग कर रहे हैं तो पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब मुझे ऊपर पफ कितना दिखाना है, देखो ये हमारी स्लीव्स होती है तो यहाँ पे हमें जितना पफ दिखाना है उतना हमें यहाँ से ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का दिखाऊंगी। तो यहाँ पे वापस से मैं 1.5 इंच का मार्क कर दिया। अब मुझे प्लीट्स भी सेम टू सेम ही लेनी है तो यहाँ से मैं वापस से 1.5 इंच का मार्क करूँगी।
और इसको ऐसे स्क्वायर बना देंगे। अगर आपको यहाँ पे ऊपर पफ ज़्यादा चाहिए तो आप 4 इंच 5 इंच भी ले सकते हो, और यहाँ से आप ज़्यादा भी जा सकते हो, दोनों आप कर सकते हो। मुझे सिर्फ कम प्लेट्स दिखानी है, इसलिए हमने थोड़ा सा ही मार्किंग किया है। फिर यहाँ से हमें स्लीव्स की लेंथ मेज़र करनी है। कहाँ से? यहाँ से, जो हम 1.5 इंच नीचे आए और 1.5 इंच बाहर गए, वहाँ से हमें स्लीव्स की मेज़रमेंट लेनी है। तो पहले हम ऐसे स्लीव्स को रखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि 11 इंच की मेरी स्लीव्स है, तो मुझे 12 इंच पे मार्किंग करना है। तो ऐसे मैं क्रॉस जाऊंगी 12 इंच, और 12 इंच जहाँ पे मेरा अस्तर पे आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क करूँगी। फिर यहाँ से मुझे लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, तो देखो ये मेरा स्लीव्स का फर्मा है, ये लाइन ऐसे जा रही है। तो पहले हम ये लाइन को ही ड्रॉ कर देंगे, ये 1.5 इंच वाली लाइन और ये लेंथ वाली लाइन, ये दोनों लाइन को हम मिला देंगे। फिर इसके बाद हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ये वाली जैसी हमारी लाइन है वैसे ही हमें ड्रॉ करना है। तो ये वाली मेरी 90 डिग्री की लाइन है, वहाँ से मैं ऐसे मार्क करूँगी। तो मेरा ये नीचे का ऐसे आएगा, स्ट्रेट नहीं आएगा, थोड़ा सा क्रॉस आएगा। फिर नीचे का स्लीव्स का जितना मेरा राउंड है उसका हम हाफ़ करेंगे। तो मेरा राउंड है 9 इंच, तो हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच बाहर मार्जिन का मार्क करेंगे। अब इतना हमें हो गया। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो ये बेसिक फर्मा है जो हमारी सभी स्लीव्स में हम यही यूज़ करते हैं। तो हम ऐसे ही इसको ड्रॉ कर देंगे। हमें इसमें बैक का ही ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद हमारा फ्रंट और बैक का जो हमने कटिंग किया था आर्म होल का, वो हम लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट का कटिंग है, तो उसमें मैं पहले 1/2 इंच ऐसे माइनस करूँगी, क्योंकि शोल्डर में हमारा 1/2 इंच चला जाएगा, उसके बाद ही स्लीव्स जॉइंट होगी। तो ऐसे मैंने 1/2 इंच को ऐसे मार्क करके फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी मार्क करना, ऐसे। और जहाँ पे भी ये मार्किंग आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर फ्रंट में सेम हमें वैसे ही करना है। तो 1/2 इंच तो हमने पहले ही मार्क किया हुआ था, तो उसको ऐसे बाहर की साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ से वही शेप पे हम मार्क करेंगे। फिर ये जो मार्किंग जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये दोनों मार्किंग आगे पीछे आएंगे, क्योंकि एक डीप है एक पैक है, एक में कम लूजिंग होता है एक में ज़्यादा लूजिंग होता है। तो हमें ये दोनों का सेंटर ले लेना है। तो ऐसे मैंने हाफ करके सेंटर ले लिया। अब सेंटर से, तो सेंटर वाले मार्क को थोड़ा सा चॉक से कर देंगे। फिर यहाँ से हमारा जो मार्जिन के साथ हमने मेज़र किया है, तो हम 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड करेंगे। अब साइड फिटिंग की लाइन को साइड फिटिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे मार्किंग से, और फिटिंग वाली लाइन को नीचे के मार्किंग से हमने मार्क कर दिया। अब इतना तो मेरा बेसिक हो गया है। अब इसके बाद मुझे यहाँ से नीचे जाना है 0.25। फिर ये वाला मार्किंग और ये जो सेंटर वाला स्लीव्स का ड्रॉ किया था, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर वापस से इसका और सेंटर का हमें स्लीव्स का सेंटर लेना है और सेंटर पे हम मार्क करेंगे। अब ये जो पहले सेंटर लिया था वहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे और सभी मार्किंग को मिला के हम नए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन को ऐसे 90 डिग्री पैरेलल में मिला के मैंने ये मार्क कर दिया। अब यहाँ से पहले मैं 1 इंच पे मार्क मिलाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ से जो हमें 1.5 इंच ऊपर गए थे वहाँ तक मिलाएंगे। तो ऐसा मेरा शेप हो गया। अब सभी में हमारा ये शेप होता है, अंदर वाला वो फ्रंट का होता है, लेकिन पफ स्लीव में ये शेप हमारा होगा बैक का। और फ्रंट शेप के लिए हम ऐसे बाहर जाएंगे। तो ये जो हमने सेंटर मार्क किया था, तो सेंटर से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे और सेम हम यहाँ से शेप ड्रॉ करेंगे। ऐसे 1/2 इंच पे मिलाएंगे, फिर ये सेंटर पे मिलाएंगे और सेंटर से ऐसे। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई। अब हम इसको कट कर देंगे। तो ये जो कम डीप वाला है वो हमारा फ्रंट का शेप रहेगा, और ये जो 0.25 नीचे गए थे वहाँ से।
अब यहाँ पे सेंटर पे हम कट्स लगा देंगे और इसको हम ओपन करेंगे और ऐसे ये शेप को कट कर देंगे। अब ये शेप हमारा डीप का है, लेकिन ये है हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। तो हम हमेशा कट कहाँ पे लगाते हैं? फ्रंट में। चाहे ये शेप हमारा बड़ा है और बैक का ज़्यादा अंदर से है, लेकिन हम कट फ्रंट में ही लगाएंगे तो हमें स्टिच करने में पता चले कि ये वाला ही हमारा फ्रंट पे आएगा। तो अभी मेरा फ्रंट, बैक और स्लीव्स का कटिंग हो चुका है। इसको हम दूसरा अस्तर कट कर देंगे और मेन फैब्रिक में भी कट करेंगे। देखो, हमने इसमें ये मेन फैब्रिक है, इसमें हाफ इंच स्टिच का ऐड कर दिया है और ये हमारा सेंटर का प्रिंसेस है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, जिसमें मैंने साइड में भी हाफ इंच ऐड कर दिया है और यहाँ पे भी हाफ इंच ऐड कर दिया है। अब ये जो हमारा पार्ट है इसको हम साइड में कर देंगे और इसको भी हम साइड में कर देंगे। अब ये हमारा जो मार्जिन वाला पार्ट है जिसमें हमने हाफ इंच ऐड किया था, उसको हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे और देखेंगे कि हमारी लाइन कहाँ पे सेट हो रही है। मैंने एक बार तो देख लिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए वापस से हम देख लेंगे और आपको दिखा के ही मैं कट करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं साइड से कट कर दूँगी, आपको नहीं दिखाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं। तो ये देखो, ये फैब्रिक का ये फैब्रिक है हमारा, ठीक है। इसको हम प्रेस लगा देंगे। अब ये देखो, ये मेरा फैब्रिक है। अब इसमें अगर मैं ऐसे ही कट कर दूंगी तो ये मेरी पूरी ब्लाउज़ ऐसे स्ट्रेट आड़ी लाइनिंग वाली आएगी, लेकिन हमें लुक कैसा चाहिए? ऐसी नीचे लाइनिंग आए वैसा। तो उसके लिए पहले हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हम, देखो ऐसा मैंने रखा है तो ये ऐसी आड़ी आ रही है। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगी तो देखो अब मेरी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगी तो अब देखो ये मेरी लाइन नीचे की हमें देखनी है, कौन सी? तो ये वाली लाइन देखो, ऐसे 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 जा रही है, ये भी गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा टर्न कर देंगे और ये जो आड़ी है इसको हम खड़ी कर देंगे, खड़ी वाली साइड पे रखेंगे, हम देखेंगे। इसको मैं वापस से प्रेस लगा दूंगी। अब हम देखेंगे कि इसको ऐसा रखा है तो स्ट्रेट आ रही है, इसको मैं ऐसा क्रॉस करते जाऊंगी तो देखो कैसे कंप्लीट आ रही है। अब मेरी लाइन कैसी आएगी? ऐसी आएगी। तो दूसरी हमें उस तरफ की लानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये हाफ इंच तो हमारा स्टिच में जाएगा, इधर भी स्टिच में जाएगा, तो थोड़ा सा फैब्रिक को ऐसे ऊपर रखेंगे और यहाँ पे भी हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो उसमें हमारा फैब्रिक नहीं आएगा तो चलेगा। तो ऐसे हमने सेट कर दिया, इसको हम प्रेस लगा देंगे। ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं पिंस लगाऊंगी और लाइनिंग का हम मार्किंग करेंगे। ये खिसक ना जाए इसलिए मैंने पिंस लगा दी। अब जैसी भी लाइनिंग है तो ये लाइनिंग जैसे जा रही है वैसा हम शेप ड्रॉ करेंगे एपेक्स से ऊपर तक। एपेक्स से नीचे तो हमारी लाइन कभी भी नहीं मिलने वाली, उससे ऊपर ही मिलेगी। तो हम ऐसे स्केल को रखेंगे और जो लाइन हमारी है उसका हम मार्क करेंगे, ये वाली ऐसे। फिर ये वाली लाइन है तो ये हमारी मिरर है, तो यहाँ पे मैं M लिख देती हूँ, पेन से लिख देंगे M। फिर ये वाली लाइन, फिर ये मेरी ऐसी लाइन है। तो ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया ताकि दोनों साइड सेम आए। इसमें टाइम बहुत लगता है लेकिन लुक भी इतना ही अच्छा आता है। तो देखो मैंने एपेक्स तक ये लाइन को मिला दिया। अब मुझे क्या करना है, ये इसको पिंस को हम निकालेंगे और जो हमारी साइड वाली प्रिंसेस है जो स्टिच होगी तो उसके ऊपर हम रखेंगे इसको ऐसे, शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे,
ऐसे रखेंगे एपेक्स तक, और इसका जो मार्जिन हमने मार्क किया था उसको हम इस पे ट्रेस कर देंगे। देखो थोड़ी सी दिख रही है। अब ये मार्किंग को हम ज़्यादा डार्क कर देंगे। ये वाली हमारी ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन हमारी मिरर वाली लाइन है। अब इसको ऐसा करेंगे और इसको ऐसा रखेंगे। देखो इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और ये वाली लाइन जहाँ पे मैच हो रही है वहाँ पे हम मिलाएंगे। तो ये वाले मिरर वाली लाइन को मैं देखूँगी और ये जिगजैग वाली लाइन, दोनों मिल रहे हैं। देखो परफेक्ट हमारी लाइन जा रही है। तो अब इसको ऐसे क्रॉस और इसको इसी तरीके से क्रॉस रख के हम कट करेंगे। तो यहाँ पे पिंस लगा देंगे और इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हम ऐसे ही मिला के उसको कट करेंगे। ये पार्ट हमारा कट हो गया। ये थोड़ा सा बाहर है, उसको हम स्ट्रेट कर देंगे। देखो ये पार्ट हमारा कट हो गया। अब दूसरा पार्ट हम इसके ऊपर रख के देखेंगे कि देखो ये सब लाइंस मैच हो रही है। ये वाली लाइन इधर, सॉरी इसको थोड़ा सा इधर लाएंगे। देखो ये मैंने कट किया, तो इसके बाद ये सारी लाइन देखो मैच हो रही है। तो इसको हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हम सारा कटिंग रेडी कर देंगे। देखो अब हमारी फ्रंट, बैक और स्लीव्स का हमने कटिंग कर दिया है। तो पहले हम स्लीव्स रेडी कर देंगे। तो स्लीव्स में हम क्या करेंगे कि पहले नीचे से मैंने सब जगह पे पिन्स लगा दी है। अब नीचे ये हमारी ऐसी क्रॉस लाइन ही आएगी। तो ऐसे क्रॉस लाइन में ही मुझे हाफ इंच में स्टिच लगानी है। यहाँ पे जो कोन जैसा मतलब ट्रायंगल पार्ट होता है, तो वो उसे ट्रायंगल नहीं रखते, हम थोड़ा सा कर्व ले लेंगे और हाफ इंच में स्टिच लगा देंगे। अब सारे पिन्स को निकाल देंगे
और यहाँ से हम स्लीव्स को ओपन करेंगे और जो अस्तर वाली साइड है उसी साइड हम ये मार्जिन रखेंगे और धार स्टिच लगा देंगे। जो राउंड वाला पार्ट है वहाँ पे हम कट लगाएंगे अंदर की साइड से। अब स्लीव्स को पीछे की साइड पलटी करेंगे और सभी जगह पे इसको स्टिच लगा के रेडी कर देंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर देंगे। यहाँ पे आप नीचे पाइपिंग भी लगा सकते हो। इसको हम प्रेस कर देंगे। अब ऐसे ही दूसरी मैं स्लीव्स रेडी कर दूँगी। इसके बाद हम बैक में स्टिच लगाएंगे। तो बैक हमारा पूरा पैक है तो उसके लिए हमें पहले हम नेक में हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। राउंड पार्ट है तो हम प्रेशर फोर्ड को थोड़ा सा उठा के स्टिच लगाएंगे। अब इसमें हम कट्स लगा देंगे। सारे पिंस को निकाल के इसको ओपन करेंगे और धार स्टिच लगाएंगे अस्तर की साइड और सारा मार्जिन भी अस्तर की साइड रखेंगे। अब इसको वापस जैसा था वैसा कर देंगे। अब अस्तर को हम नीचे जाने देंगे और यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे और एक लाइन जितना अस्तर हम बाहर रखेंगे और हाफ इंच अस्तर को ध्यान में रखते हुए स्टिच लगाएंगे हाफ इंच। और इसमें भी हम नीचे कट्स लगा देंगे। फिर इसको ओपन करेंगे और सारे मार्जिन को हम अस्तर की साइड जाने देंगे और अस्तर पे हम धार स्टिच लगा देंगे। डीप नेक होता है तो यहाँ पे पूरी स्टिच नहीं लगती, लेकिन पैक नेक है तो पूरे में स्टिच लग जाएगी। इसको हम पलटी कर देंगे। तो देखो ये बैक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको हम प्रेस लगा के तीनों साइड पे स्टिच लगा के रेडी कर देंगे। देखो हमारा स्लीव्स और बैक हो गया है। अब हमारा फ्रंट है। तो फ्रंट को कभी कभी क्या होता है कि हम उल्टी साइड पे स्टिच कर दें। तो पहले दोनों सेंटर को एक सामने रखो, फिर साइड में उसके साइड वाला पार्ट रखते हैं,
तो ये हमारा ऐसा ब्लाउज़ दिखेगा। तो अब हमें यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच लगानी है और लाइन को मिलाते जाएंगे। मतलब कि अगर मैं स्टिच लगा रही हूँ और एक लाइन भी आगे पीछे आ रही है तो थोड़ा सा ढील दे के हम स्टिच लगाएंगे। और ये स्टिच को हम पहले बड़ी ही स्टिच लगाएंगे, बाद में छोटी लगाएंगे। देखो हमारी लाइंस थोड़ी सी आगे पीछे आ रही है, तो इसको हम ओपन करेंगे और वापस से स्टिच लगाएंगे। देखो वो स्टिच मैंने निकाल दी। अब हमने क्या किया कि हाफ इंच पे जो स्टिच लगाई थी तो वो तो गड़ी आ गई थी, तो उसको मैंने हाफ इंच ऐसे प्रेस लगा दी ताकि मुझे पता चले कि मेरी स्टिच लगने के बाद जॉइंट कहाँ पे आएगा। अब मुझे सिर्फ ये पार्ट को इसके ऊपर रखना है और स्टिच लगानी है। ये पार्ट को मैं ऐसे ओपन करूँगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने हाफ इंच की स्टिच लगा दी। अब ये सबको मिलाते जाएंगे। हाफ इंच तो मुझे दिख ही रहा है, यहाँ पे स्टिच लगाई है, तो ऐसे मैं मिलाऊंगी और ये पार्ट को फ्रंट को हम ओपन करेंगे और जो गड़ी है वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो नीचे तो ये मिलने वाला है ही नहीं, ऊपर ही सिर्फ ये मिलेगा। तो ऐसे राउंड में मैं स्टिच लगा दूँगी। अब देखो मेरी स्टिच और मेरी गड़ी यहाँ पे है, थोड़ा सा आगे पीछे, तो इसको मैं थोड़ा सा क्रीज वाला करूँगी और स्टिच लगाएंगे। वापस से देखो ये मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, तो हम फैब्रिक को थोड़ा सा लूज़ रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। कभी किसी में हमें खींचना भी पड़ेगा तो थोड़ा सा खींच देंगे, नीचे का थोड़ा लूज़ कर देंगे और स्टिच लगाएंगे। देखो ये लगा है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, तो इसको मैं वापस ओपन करूँगी और ऊपर से नीचे लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले देखो ये इतने में मिल रही है, तो इतने में हमें स्टिच लगा देंगे ओपन करके। ऐसे इसको ओपन किया, ये थोड़ा सा स्टिच करने में टाइम लगेगा लेकिन लुक अच्छा आएगा। देखो इतनी स्टिच लग गई। अब हम देखेंगे कि देखो हमारे जॉइंट थोड़े से परफेक्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा इतना तो चलेगा, कोई बात नहीं। और ऐसे करके मैं पूरे में देख देख के स्टिच लगा दूँगी। तो इसी तरीके से हम दोनों को रेडी कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने सेम प्रिंसेस
अस्तर के प्रिंस शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में भी स्टिच लगा दी है। इसको हम अभी साइड में रखेंगे। और ये देखो सेंटर वाला पार्ट, कितनी मस्त हमारी लाइन सभी जगह पे एक जैसी आई है। एपेक्स से नीचे तो लाइन कभी भी नहीं मिलेगी, अगर हम हैंडवर्क करवा रहे हैं तभी वो मिलेगी, वरना वो रेडी फैब्रिक में तो कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे दोनों पार्ट्स के देखो सभी लाइनें मिल रही है। अब हमें कप्स लगाने हैं, इसको मैंने प्रेस कर दिया है। अब हम जैसे सभी में कप्स लगाते हैं वैसे मैंने कप्स को उल्टा करके सेंटर मार्क कर दिया। अब सेंटर को हम अंदर की साइड जाने देंगे। और अस्तर में हमने जो कट्स लगाए थे एपेक्स पॉइंट पे, हमारा कप्स लगता है एपेक्स पॉइंट पे, तो ये कट्स है वो मार्क हम कर देंगे। दूसरी साइड भी ये मार्क को ले लेंगे। और ये सेंटर वाला मार्किंग कप्स का और ये चौक वाला जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, ये दोनों को मिलाएंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। और ये स्टिच को हम नीचे तक जाने देंगे ऐसे कप्स में, जैसा राउंड शेप में जा रहा है वैसे ही हम स्टिच लगा देंगे। दूसरा कप्स भी सेम उसी तरीके से हम लगा देंगे। इसको सेंटर में रखेंगे। एपेक्स पॉइंट पे कट्स लगाए थे हमने अस्तर में जब कटिंग किया था, तब वही मार्किंग को हम दोनों साइड पे ले लेंगे और फिर इसको ऐसे अंदर जाने देंगे और हम स्टिच लगा देंगे। ये देखो हमारे कप्स लग के रेडी हो गए हैं। अब हमें इसको जॉइन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सीधा इसके ऊपर हमें सीधा रखना है ऐसे, तो ये नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आएगा हमारा। तो ये सीधा और ये सीधा, सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और हम नेक में हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। इसमें भी कट्स लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे और धार स्टिच लगाएंगे हम अस्तर की साइड पे। ये फ्रंट बैक दोनों पैक है, मतलब फ्रंट डिप है बैक पैक है, तो इसमें आप कप्स नहीं लगाओगे और ब्रा भी पहन सकते हो, ऐसा ज़रूर नहीं है कि कप्स लगाना ही है। फिर इसमें हम एक लाइन जितना अस्तर बाहर रखेंगे और यहाँ पे नीचे हम स्टिच लगा देंगे। अब सेंटर में कट्स लगा देंगे और अस्तर को ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे हम स्टिच लगा देंगे, धार स्टिच। ये देखो हमारा फ्रंट का एक साइड का पार्ट रेडी हो गया है। इसको हम प्रेस लगा देंगे और बाकी की साइड जो ओपन है वहाँ पे भी हम स्टिच लगा देंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर देंगे। देखो हमने सभी जगहों पे प्रेस लगा दिया है। अब हम सेंटर में पहले वो हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे।
देखो शोल्डर भी हमारा परफेक्ट आया है, उसमें भी हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे और आर्म होल में हम 1/4 की स्टिच लगाएंगे। तो देखो ऐसे ही दूसरा पार्ट हम रेडी कर देंगे, फिर हम शोल्डर जॉइन करेंगे। अब हम शोल्डर पे स्टिच लगाएंगे, तो हम सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। यहाँ पे ऐसे शोल्डर आएंगे, तो इसको हम उल्टा करेंगे और स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट ही स्टिच लगाएंगे, पलटी नहीं करेंगे। तो देखो हाफ इंच की मैंने जो लाइन बनाई थी, अगर मेरा शेप अलग आता तो ये आगे पीछे आता, मैंने जो डायरेक्ट शेप दे दिया होता तो ये आगे पीछे आता, लेकिन अभी ये शोल्डर हमारा कंप्लीट आ रहा है। हम कटिंग में ध्यान नहीं रखते, इसीलिए हमारी स्टिचिंग में प्रॉब्लम आती है। देखो ये ऐसे स्ट्रेट है और ये वाला पार्ट हमारा देखो इतना क्रॉस आ रहा है, लेकिन वो स्टिचिंग लाइन पे परफेक्ट आ रहा है। अगर ये नहीं हमने पहले कटिंग में ठीक किया होता तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती और हमारा शोल्डर जॉइंट नहीं होता, थोड़ा सा आगे पीछे करना होता। तो देखो ये परफेक्ट आ गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे। देखो इसको रखना ऐसे ही है, ये जैसा स्ट्रेट जा रहा है शोल्डर के हिसाब से वैसा जाने दो, और स्टिच हमारी हाफ इंच पे लगनी चाहिए, तो वो कंप्लीट ही आ जाएगी। दूसरी एक और लगा देंगे। अब ये मार्जिन को हम पीछे की साइड जाने देंगे और दोनों शोल्डर में प्रेस लगा देंगे, फिर हम स्लीव्स लगाएंगे। अभी स्लीव्स ज्वाइन करने के लिए हम कट्स देखेंगे कि हमारा कट्स ये वाला पार्ट है, तो ये वाला कट्स हम ये साइड लगाएंगे, तो ये फ्रंट पार्ट है और ये कट्स हमारा फ्रंट की साइड आएगा, तो ये स्लीव्स हमारी ये वाले पार्ट पे लगेंगे। तो हम पहले स्टिच लगाते जाएंगे, फिर यहाँ से हम प्लीट्स लेंगे, तो हम स्टिच लगाते वक्त ही प्लीट्स ले लेंगे। हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, स्टिच को लॉक कर देंगे। देखो यहाँ से हम 2.5 इंच तक स्टिच लेंगे, तो पहले 2.5 इंच तक मैं स्टिच लगा दूँगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्लीट्स लेंगे।
यहाँ पे भी हम 2.5 इंच तक का मार्किंग करेंगे। पीछे थोड़ी कम प्लीट्स रखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे। तो अभी तो 2-3 प्लीट्स लेंगे तो वो परफेक्ट आ जाएगा। देखो ये परफेक्ट आ रहा है हमारी स्लीव्स। तो यहाँ तक ही हमने प्लीट्स ली और अब स्टिच लगा देंगे। ये देखो हमारी स्लीव्स कैसा मस्त पफ दिख रहा है। सेम दूसरी साइड पे हम ऐसे ही स्टिच लगा देंगे स्लीव्स में, और हुक साई लगा के हम पूरी ब्लाउज़ को 1.5 इंच का फिटिंग लगा के रेडी कर देंगे। तो हम मिलते हैं फाइनल लुक में। तो ये है हमारी ब्लाउज़ का फाइनल लुक, जिसमें हमने फ्रंट डीप बैक पैक बनाया है और हमने लाइनिंग भी मैच की हुई है। तो आप हमारा फिटिंग देख सकते हो कि हमारी ब्लाउज़ परफेक्ट तरीके से आई है। ना ही हमारा फ्रंट से शोल्डर गिर रहा है, ना ही हमारी ब्लाउज़ की लेंथ शॉर्ट हुई है, और हमारे स्लीव्स में लुक भी परफेक्ट आ रहा है जो हमने पफ स्लीव बनाई है। तो आप भी सेम इसी तरीके से अपने लिए ब्लाउज़ ट्राई कीजिए। मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आपके फ़ोटो शेयर कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये ब्लाउज़ की चैलेंज पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इतना इसीलिए करना ज़रूरी है ताकि आपको जितना बेनिफिट मिल रहा है उतना आप दूसरों को भी दे सकते हो। तो प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट्स बताइए, और अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूँगी। तो ये हमारा बैक का लुक है, जिसमें हमने खड़ी लाइनिंग ली हुई है, और इसमें हमने जॉइंट भी लगाया है, लेकिन हम प्रेस करके रखते हैं तो जॉइंट दिखता नहीं है। तो ये रहा हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।